ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सांख्य दर्शन में कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज 9वां भाग प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आचार्य ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के 9वीं कारिका को लेते हैं। आठवीं कारिका तक ये बतलाया गया है कि जो वस्तु अतीन्द्रिय है, इंद्रिय गम्य नहीं है, उसकी उपलब्धि अनुमान के आधार पर की जाती है। और इंद्रिय गम्य न होने का अर्थ ये नहीं होता कि वो पदार्थ उपस्थित नहीं है। क्योंकि उसके कार्य से उस वस्तु का अनुमान हो रहा है। पुत्र के होने से पिता उपस्थित हो न हो, पर पिता का अनुमान हो जाता है। पुत्र है तो पिता है। और यहां पर कह दिया था अंत में कि प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, मूल प्रकृति से जो महत आदि व्यक्त प्रकृति है, वो स्वरूपम मूल प्रकृति के सदृश भी होती है, विरूपम असदृश भी होती है। कुछ अन्य गुण भी होते हैं। जैसे बुद्धि या महत चैतन्यवत कार्य करता है, सक्रिय होता है, तो ये दर्शाता है कि जो इनका कारण है, बुद्धि का कारण है,
वो प्रकृति जड़ तो है ही, चैतन्य तत्व भी कोई है। यह स्वरूपता और विरूपता की स्थिति आ जाती है। मूल प्रकृति जड़ है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य कहते हैं, या हमारा सांख्य दर्शन कहता है कि कारण में कार्य की उपस्थिति होती है। इसे ही कहते हैं सत्कार्यवाद। कारण में कार्य की सत्ता है। जैसे व्यास, कणाद, गौतम आदि ये कारण में कार्य की सत्ता नहीं मानते। इसी कारण से आपने देखा होगा, जो वेदांतिक मत है उसमें विवर्तवाद चलता है। विवर्तवाद का मतलब ये होता है जैसे जल में तरंगें उठती हैं, जल कारण है और तरंग कार्य है। तरंगें नहीं थी, तरंगों की कोई स्थिति नहीं, जल स्वभावतः शांत होता है। क्षोभ के कारण उसमें अगर तरंगें उत्पन्न होती हैं तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कारण ही विवर्त के रूप में कार्य जैसा दिखलाई पड़ता है वो आभासी मानते हैं उसको। यही कहलाता है विवर्त। वहां केवल एक ही सत्ता मानी गई है, पुरुष की, और उसके ही सब विकार हैं, उसमें ही सब ये विवृत्तियां होती रहती हैं। पर यहां सांख्य दर्शन में जड़ पदार्थ अलग है, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, और चैतन्य पदार्थ अलग है, जिसको पुरुष कहते हैं। दोनों ही अनादि हैं। तो अब यहां पर सांख्यकारिका लिखने वाले ईश्वर कृष्ण जी मूल प्रकृति की सिद्धि कैसे होती है, प्रधान प्रकृति की सिद्धि कैसे होती है, उसके बताने के लिए इसी सत्कारवाद की स्थापना करते हैं। कार्य की उपस्थिति कारण में दिखलाते हैं। तो नवमी कारिका है, असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। सत्य कार्य, कार्य की सत्ता है। कहाँ है?
कारण में। अव्यक्त से व्यक्त होने के पहले भी उस संपूर्ण व्यक्त की सत्ता अव्यक्त में है। जैसे कोई कह दे, सांख्य सूत्र आया है, ना सदुत्पादो नृशृंगवत्, असत वस्तु है, उसका उत्पादन नहीं हो सकता। उदाहरण देते हैं नृशृंगवत्। जैसे मनुष्य के सींगों से वाद्य नहीं बन सकता, नृशृंगवत्। श्रृंगी वाद्य एक होता है, आपने देखा होगा, एक श्रृंगी वो होती है जिससे भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। पीतल की भी होती है, गाय के सींग की भी होती है। ऐसे ही इसी बनावट की श्रृंगी बजाने के लिए भी होती है, वाद्य यंत्र के लिए भी कार्य करती है। तो नृशृंगवत् कपिल जी कहते हैं सांख्य कारिका में, सांख्य सूत्रों में कहा, असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो जब नृशृंगवत् कहते हैं तो मनुष्य के एक तो सींग होते ही नहीं, तो प्रारंभ से ही असत है। अब जब मनुष्य के सींग असत हैं तो उसका वाद्य यानी उसका कार्य, इसको अगर कारण माने, मनुष्य के सींग कारण, और इससे कार्य उत्पन्न करना चाहें तो कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अविद्यमान से विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? 115वें सूत्र में कहते हैं कि उपादान नियमात, किसी वस्तु के उत्पन्न होने में उपादान कारण की आवश्यकता अवश्य होती है। जैसे घट उत्पन्न करना है तो उसके उत्पन्न करने के लिए उपादान कारण मृत्तिका या मिट्टी की आवश्यकता होती है। सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। यहां पर आचार्य ईश्वर कृष्ण ने 5 युक्तियां प्रस्तुत की हैं इस कारिका में। प्रथम युक्ति कह रहे हैं असदकरणात्, जो वस्तु असत है अकरणात्, उससे सत वस्तु को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। या ऐसे कह लें, जो असत है उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो असत है, विद्यमान है ही नहीं, उसको कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? असत अकरणात्। यदि कार्य कारण में उपस्थित नहीं है
पुष्प और उसका वृक्ष आकाश में उपस्थित नहीं है तो आकाश से पुष्प रूपी कार्य को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यदि कारण में कार्य की सत्ता है तभी उसको वहां से उत्पन्न किया जा सकता है। कारण ही अपने व्यापार से कार्य रूप में व्यक्त होता है। तिल में तैल की सत्ता है तभी उसको पेरने से उसमें से तैल रूपी कार्य उत्पन्न होता है। बालू से नहीं हो सकता, उसमें तेल की सत्ता नहीं है, आप लाख प्रयत्न करिए नहीं हो सकता। तो अगर महज आज जो अव्यक्त हैं, महज अहंकार पंच तन्मात्राएं, इनकी उपस्थिति या इनकी सत्ता मूल प्रकृति में, आदि प्रकृति में, प्रधान में न होती तो ये कैसे उससे प्रकट हो सकते थे या व्यक्त हो सकते थे, उत्पन्न कैसे हो सकते थे? और ये क्योंकि यहां से व्यक्त हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न मान लीजिए, उत्पन्न हुए हैं और अंतिम में, मध्य में व्यक्त रहते हैं और अंतिम में जाकर के इसी में लय हो जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि जब वहां से निकलते हैं और वहीं लय हो जाते हैं तो लय हो जाने पर भी सत्ता कारण में, कार्य की सत्ता वापसी हो जाती है। ये सिद्ध करता है कि कारण में कार्य की सत्ता है। दूसरा तर्क देते हैं उपादान ग्रहणात्। हमने आपको बताया उपादान क्या, जैसे घड़े के लिए मिट्टी उपादान है, इसी प्रकार से महज आदि कार्यों की उपलब्धि के लिए जो उपादान है वो मूल प्रकृति से आज प्रकृति रूपी कारण से इसको प्राप्त होता है। तीनों गुण वहां उपलब्ध हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वही व्यक्त होने के बाद में महत के रूप में, समष्टि बुद्धि के रूप में व्यक्त होता है। तो जो गुण उधर है कारण में, वही कार्य में आते हैं। जैसे यदि आपको दही चाहिए तो आपको दूध को जमाना पड़ेगा, जल से दही प्राप्त नहीं होगा। तो दही रूपी कार्य में जो तत्व हैं वो दुग्ध रूपी कारण में सब उपस्थित है। तो इस प्रकार से दही की भी अव्यक्त रूप से कारण में सत्ता है।
और कार्य जब अपने उपादान से संबद्ध है, जैसे घड़ा मिट्टी से संबद्ध है, तो उसकी विद्यमानता जो है, उसकी सत्ता जो है, तो उसके कारण के साथ में है, क्योंकि उपादान कारण तो वहीं से आया है। तो यहां पर घड़ा भी सत है और मिट्टी भी सत है। इसी प्रकार से कोई भी संबंध हो तो दो सत वस्तुओं के बीच में होता है। सत्तावान वस्तुओं के या पदार्थों के बीच में ही संबंध हो सकता है, और वही यहां पर कारण और कार्य के बीच में सिद्ध करता है कि कारण में कार्य की सत्ता है। सत और असत का कोई संबंध नहीं हो सकता। हवा से, वायु से घड़ा नहीं आ सकता, वो मिट्टी से ही आएगा। अच्छा, तीसरा आप तर्क देते हैं, सर्व संभव अभावात। सर्व संभवा भावात, तो सर्व संभव अभावात। सबकी सर्वत्र उत्पत्ति संभव नहीं है। जैसे अभी आपसे कहा था, तैल की उत्पत्ति तिल से ही संभव है, अन्यत्र नहीं। स्वर्ण की उत्पत्ति तृण या रज से नहीं हो सकती। सबसे सब कुछ नहीं बन सकता। जैसे आप बता दें आपको, सूत से वस्त्र बन सकता है, सूत से घड़ा नहीं बन सकता। एक ही कारण से सबकी उत्पत्ति संभव नहीं होती। सर्व संभव अभावात, सब वस्तुओं से सबकी उत्पत्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता। यह भी सिद्ध करता है कि कारण में कार्य की सत्ता है, जैसे तिल में तैल की सत्ता है। फिर अगला आता है चौथा, शक्तस्य शक्य करणात्। कहने का प्रकार है तरीके से जो पीछे कह के आए हैं
जिस कारण में जो कार्य उत्पन्न करने की क्षमता होती है वही उत्पन्न कर सकता है। जैसे दूध में दही उत्पन्न करने की क्षमता है तो वह दही ही उत्पन्न कर सकता है। घड़ा उत्पन्न नहीं कर सकता दूध से, क्योंकि दूध में वो कारण दूध जो है उसमें वो क्षमता नहीं है जो घड़ा उत्पन्न करे। मिट्टी में क्षमता है घड़ा उत्पन्न करने की, इस कारण से मिट्टी रूपी कारण घट रूपी कार्य को उत्पन्न कर सकता है। शक्तस्य शक्य करणात्, विशिष्ट कारणों में विशिष्ट कार्यों की उत्पन्न करने की ही शक्ति होती है। क्योंकि किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, नहीं देखी जाती, इसलिए ये तर्क भी सिद्ध करता है कि वो शक्ति रूपी कार्य जो है वो कारण में उपलब्ध है, उसकी कार्य की सत्ता कारण में है, अतः कार्य सत्य है। अंतिम तर्क देते हैं कारण भावात्। कारण भावात् का है कि कारण जिस प्रकार का होता है कार्य भी उसी प्रकार का होता है। जैसे गेहूं बोने से गेहूं ही प्राप्त होता है, आलू बोने से आलू ही प्राप्त होता है, जौ बोने से धान प्राप्त नहीं होता। कारण जिस प्रकार का होता है वही गुण कार्य में आते हैं। वस्तुतः कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। जैसा हमने बताया, जैसा कारण है वैसा ही कार्य होता है। इसी तर्क से जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण साम्यावस्था में आज प्रकृति में है, मूल प्रकृति में है, प्रधान में है, वही गुण व्यक्त होने पर महज आज में आते हैं। तो यदि कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य होगा। इस प्रकार से यहां पर 5 दिए हैं सत्कार्यम, सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए, कि कारण में कार्य की सत्ता है।
एवं पंच हेतु भी प्रधाने महदाज लिंगम अस्ति तस्मात् सत उत्पत्ति ना सत इति। गौड़पाद जी कहते हैं कि प्रधान प्रकृति में इस प्रकार से इन 5 कारणों से महद आदि सप्त या कहने की 23 तत्वों की सत्ता आज प्रकृति में ही है, प्रधान प्रकृति में ही है। तस्मात् इसीलिए सत उत्पत्ति ना असत इति, सत की ही उत्पत्ति होती है, जिसकी सत्ता होती है उसकी ही उत्पत्ति होती है, जो वर्तमान होता है उसकी ही उत्पत्ति होती है। ना सत्य जो विद्यमान नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जितने भी और टीकाकार हैं उन्होंने, आचार्य शंकर एक हुए हैं, जयमंगला टीका उनकी है, और जो भी हैं माठर वृत्ति वाले जो हैं, इन्होंने भी इसी सत्कार्यवाद का समर्थन किया है कि कारण में कार्य की सत्ता है। ये इसीलिए बतलाया गया है प्रधान की सिद्धि के लिए, मूल प्रकृति की सिद्धि के लिए। जो शंकाकारों ने कहा था कि जो वस्तु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जो असत्य है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो तो है ही नहीं। तो सत्कार्यवाद के अंतर्गत सांख्य ये सिद्ध करता है कि जो वस्तु इंद्रिय गम्य नहीं है, अतीन्द्रिय है, उसकी भी सत्ता है। वो सत्य है, असत्य नहीं है। क्यों? आपको इंद्रिय ग्राह्य क्यों नहीं होती? तो कहते हैं सूक्ष्म्याद, इतनी सूक्ष्म है, सूक्ष्मता के कारण आपके प्रत्यक्ष नहीं होती। अब जब सूक्ष्मता हो रही है और सूक्ष्म के अंतर्गत 2 प्रकार के हैं, एक है अव्यक्त प्रकृति, जो प्रधान जिसको कहते हैं, आदि प्रकृति कह लें, उसको मूल प्रकृति कह लें, और दूसरा है व्यक्त प्रकृति। इसको विकृत भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, इसलिए प्रकृति विकृतयः सप्त। तो यहां पर आगे षोडश विकार है, विशेषकर व्यक्त और अव्यक्त के बीच में इसके जो 2 रूप हैं उनमें विभाग करके दिखलाया जाता है। अगली कारिका में ये उनकी समता और विषमता का चिंतन करते हैं। कहते हैं कि हेतु मदनित्यमव्यापि सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रै व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम।
सावयवम परतंत्रम, मिसप्रिंट है, सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। कहते हैं पहले व्यक्तम, व्यक्त के गुण बताते हैं। व्यक्त यानी महत आदि कार्य, महत अहंकार सब तन्मात्राएं ये कहा, इनमें क्या है कि ये हेतुमत हेतुमान है। हेतु यानी इनका कारण कोई है, अर्थात यह किसी के कार्य हैं। जिनका हेतु होता है, जिनका कारण होता है, वो हेतु मत कहलाते हैं। और ये कारण विशेष रूप से दो प्रकार का होता है। आपको बताया उपादान कारण, जैसे घड़े का उपादान कारण है मिट्टी, और दूसरा होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण जैसे घड़ा बनाने के लिए कुम्हार है, चाक है, डंडा है, उसको घुमाने के लिए, ये सब निमित्त कारण है। तो जो व्यक्त है, महत् तत्व व्यक्त है, प्रथम तत्व, उसका मूल कारण है, उसका जो हेतु है वो मूल प्रकृति है, प्रधान है। अतः व्यक्त का प्रथम तत्व ही हेतुमान है, हेतुमत है, कारण से युक्त है। इसी प्रकार से अगर दूसरा तत्व लें, अहंकार, तो बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए अहंकार बुद्धि से, महत से हेतुमत है। अहंकार का कारण महत है। इसी प्रकार अगर आगे जाएं तो सप्त तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न होती हैं, और एकादश इंद्रियां ये भी अहंकार से उत्पन्न होती हैं। तो ये सब हेतुमत हैं। इन सब के कारण हैं, ये किसी के कार्य हैं। तो प्रथम गुण बताया हेतुमत, जिनका कारण होता है। अनित्यम, जो वस्तु किसी कारण से उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। जैसे स्वर्ण से आभूषण बनता है, तो आभूषण अनित्य है, स्वर्ण नित्य हो सकता है। उदाहरण के तौर पर होता है, आभूषण अनित्य है, कभी भी गला दीजिए वो स्वर्ण बन जाएगा।
मिट्टी से उत्पन्न होने वाला घड़ा अनित्य है, कभी भी फोड़ दीजिए वो मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी में ही लीन हो जाएगा। तो घड़ा जैसे मिट्टी से उत्पन्न होता है, व्यक्त होता है और मिट्टी में ही लीन हो जाता है, क्षणिक उपस्थिति उसकी मध्य में होती है, ऐसी वस्तुएं अनित्य कही जाती हैं। वेदांत दर्शन में अनित्य का अर्थ विनाशशील होता है। जैसे अभी एक उदाहरण दिया था, मेरे मुंह से निकल गया, स्वर्ण से आभूषण। तो स्वर्ण से आभूषण बनाया गया है जब, और फिर जब आभूषण को गला दिया गया, तोड़ दिया गया, गला देते हैं अग्नि से, तो उस आभूषण की सत्ता समाप्त हो जाती है, आभूषण की सत्ता समाप्त हो जाती है। अब वो स्वर्ण ही रह जाता है मूल स्थिति में। पर यहां सांख्य दर्शन में अनित्य का मतलब, अनित्य का अर्थ जो है विनाश होना नहीं है, असत का भी मतलब विनाश होना नहीं है, वो सूक्ष्म रूप से अपने कारण में ही लीन हो जाता है। अब आगे बताते हैं चौथा गुण क्या है। व्यक्त की बात कर रहे हैं, जो व्यक्त है, विद्यमान है, अतीन्द्रिय है, याद रखिएगा। तो अव्यापी, सर्वत्र व्यापक नहीं है। क्यों? जब अव्यक्त से व्यक्त होता है तो जो महत या बुद्धि उत्पन्न होती है, यह देखेंगे आप हर या प्राणी विशेष के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है, एक जैसी नहीं होती। और यह सर्वत्र व्याप्त नहीं रहती। जैसे चैतन्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है, जैसे मूल प्रकृति सर्वत्र व्याप्त है, इस प्रकार से यह सर्वत्र व्याप्त नहीं रहता है। यहां व्याप्त है ये सीमित आकार में, पर इस कहना चाहिए इस यंत्र में व्याप्त नहीं है, तो सीमित हो गई। इस शरीर में व्याप्त है, इस यंत्र में व्याप्त नहीं है, तो सीमितता तो हो गई, सर्वत्र व्याप्त नहीं है। परंतु कारण और कार्य में व्यापक और व्याप्य संबंध होता है। कार्य में
कारण की व्यापकता है। कारण में कार्य की सत्ता है। तो कारण यद्यपि बड़ा है, विस्तार है उसका, अधिक देश में यानी संपूर्ण देश में उसका विस्तार है, तो वो व्यापक है। और कार्य सीमित देश में है, तो इस प्रकार से वो कारण उस सीमित देश में भी व्याप्त है। व्याप्य वो कारण है। कारण में वो कार्य में वो कारण भी व्यापक है, उसमें कारण की है। तो व्यक्त कार्य अव्यापी है, वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है, वो सीमित है उतने में ही। और क्योंकि प्रकृति आज प्रकृति सर्वगत है, सर्वत्र है, तो यह व्यापक है। इसी तरीके से पुरुष भी सर्वव्यापक है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि कार्य कारण को व्याप्त नहीं करता, कारण कार्य में व्यापक है। कारण से कार्य व्याप्त है। कार्य में भी कारण उपस्थित है, पर संपूर्ण कारण कार्य में नहीं है। कार्य का क्षेत्र व्यक्त का अलग अलग सीमित हो जाता है। इस प्रकार से कार्य अव्यापी है। अगला आता है पांचवा, सक्रियम। ये क्रियाशील है। देखें आप, आपको बताया गया था प्रधान प्रकृति को जड़ कहा गया है, और जड़ क्रियाशील नहीं होती। यहां सक्रियम, क्रियम का अर्थ, यहां क्रिया का अर्थ केवल चलना फिरना ही नहीं होता कि जो चलती फिरती है वही क्रियाशील है। बौद्धिक कार्य जिसको हम कहते हैं, बुद्धि भी चलती है, बुद्धि का जो कार्य है वो करती है, वो सक्रिय है, ये कहलाता है सक्रिय। मन उसका जो व्यापार है वो करता है, वो उसकी सक्रियता है। जब ये सूक्ष्म शरीर को लेकर के चलता है तो उसका उत्पन्न होना, स्थूल शरीर का उत्पन्न होना, स्थूल शरीर का लय होना, ये भी तो सक्रियता है। तो सक्रियता या क्रियाशीलता इस व्यक्त प्रकृति का गुण है। मैंने कहा मूल प्रकृति में नहीं। कि जो वस्तु हर जगह व्याप्त है,
वो हिलडुल कैसे सकती है, आप बताओ। अच्छा, घट जो है पूरा जल से परिपूर्ण है। अब उस घड़े के अंदर जल परम व्यापक मान लिया, उतने में ही वो परम व्यापक है, तो वो अब कैसे हिल सकता है? घड़े के अंदर जल भरा है पूरा, तो वो परम व्यापक रूप में वो हिल नहीं सकता। पर उसी में अगर एक छोटा, कहना चाहिए एक लोटे भर जल अगर उसमें डालें घड़े में, बाकी स्थान रिक्त हो, तो वो हिल डुल सकता है। इसी प्रकार से ये प्रकृति सर्वव्यापक होने से ये सक्रिय नहीं हो सकती, और वो सीमित होने के कारण आज जितने कार्य हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। इस सक्रियता में मैंने आपको बताया कोई चलना फिरना आवश्यक नहीं है, पर मन का अपना कार्य व्यापार करना, संकल्प आदि, विकल्प संकल्प, ये मन के बुद्धि का अध्यवसाय, निश्चय करना, अनुसंधान करना, आलोचन करना किसी वस्तु पदार्थ के विषय में, ये सब इसके सक्रिय होने के संकेत हैं। तो ये सक्रिय भी है, व्यक्त पदार्थ के ये सब गुण बता रहे। अनेकम अगला है कि ये अनेक हैं। ये तो आप देख सकते हैं, संसार में आपको दिखाई पड़ता है, जितने शरीर हैं उतनी प्रकार के बुद्धियां हैं, बुद्धि सबकी अलग अलग है, अनेक हैं। सूक्ष्म व्यक्त और स्थूल व्यक्त को मिलाकर के अनेक प्रकार के शरीर जो बने हैं, उनके बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, ये सब अलग अलग हैं। तो ये सब व्यक्त हैं, अनेक हैं। उसके बाद में कहा आश्रितम, सातवां गुण बताया आश्रितम। व्यक्त पदार्थ ये जितने भी हैं, ये सब किसी के आश्रित होते हैं। आश्रित का मतलब बिना उसकी सहायता के ये कुछ नहीं कर सकते, और कुछ न हो तो अपने कारण के तो आश्रित हैं ही। जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं, उस कारण के आश्रित ये सभी व्यक्त पदार्थ हैं, व्यक्त तत्व है। 23 जैसे पहला तत्व जो महत है, बुद्धि है, वो प्रधान के आश्रित है, मूल प्रकृति के, और उसके बाद में अहंकार बुद्धि के आश्रित है, मन अहंकार के आश्रित है, इंद्रियां, सूक्ष्म तन्मात्राएं, ये सब मन के आश्रित हैं, अहंकार के आश्रित हैं। तो व्यक्त सदैव आश्रित है, और अव्यक्त जो प्रधान है वो अनाश्रित है। आठवां आता है लिंगम। लिंगम का मतलब मैंने आपको बताया था, लिंग का एक तो अर्थ होता है पहचान, जो अपने से पहले वाले की पहचान कराए। कारण की पहचान कराने में जो हेतु होता है वो कहलाता है लिंग।
और जो वहां पर दिया था कि लयम गच्छति इति लिंगम, जो अपने कारण में लीन हो जाता है वो भी लिंग कहलाता है। तो वो कहाँ जाएगा? अपने कारण को ही तो बताएगा। लीन कहाँ होगा? स्वयं के कारण में लीन होगा, उसी में जाकर के लीन होगा। इसलिए कारण की पहचान कराने वाला जो गुण है वो लिंग कहलाता है। तो यहां आप देखेंगे कि जब प्रलय होती है तो स्थूल भूत सूक्ष्म भूत में विलीन होते हैं, लय होते हैं। तन्मात्राएं अपने अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व अपने मूल स्वरूप में प्रधान में लीन हो जाता है। तो ये समस्त जो हैं वो लिंग हैं, लय होने वाले हैं। ऐसे कर लो। इसके बाद में आया कि सावयव, ये अवयव युक्त हैं। अवयव का अर्थ होता है कि विभिन्न वस्तुओं से मिलकर के बनते हैं। जैसे संपूर्ण सृष्टि प्रपंच पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा निर्मित होता है, बनता है, तो ये सावयव है। स्थूल भूतों के द्वारा निर्मित हो, ये सावयव है। अब ये जितना भी व्यक्त प्रकृति विकृति हैं या व्यक्त प्रकृति है, ये संपूर्ण सावयव है, अवयवों के सहित है, मिश्रित है। और जो मूल प्रकृति है, प्रधान है, वो ऐसी नहीं है, वो सावयव नहीं है। और 10वां देते हैं तर्क परतंत्रम। व्यक्त पदार्थ परतंत्र हैं, व्यक्त प्रकृति विकृतियां ये सब परतंत्र हैं, व्यक्त पराधीन होता है। जैसे आप अपना शरीर ले लीजिए, इसमें सब कुछ आ जाता है, पर यह परतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होता तो जिस समय चेतन तत्व इसको छोड़ देता है तो ये क्यों नहीं चलता? कर ले। तो ये परतंत्र है, अपने किसी भी वस्तु को अगर ये उत्पन्न भी करना चाहे तो कारण से ही उत्पन्न कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं निर्मित कर सकता। जैसे गेहूं उत्पादन करना है तो स्वतंत्र नहीं बना सकता। गेहूं का दाना जब मिलेगा, कारण मिलेगा, तब उससे कार्य की उपलब्धि होगी। मिट्टी मिलेगी तब ये घड़ा बनाएगा। तो ये परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। ये 10 गुण बताए यहां पर व्यक्त के। कहा ये व्यक्त जो प्रकृति है वो हेतुमान है,
यानी किसी कारण से उत्पन्न है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, क्रियावान है, अनेक है, आश्रित है, अपने कारण में लीन होने के कारण ये लिंग रूपी है, सावयव है, वस्तुओं को मिलकर के बनने वाली अवयव हैं इसमें अलग अलग, परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। ये कहते हैं कि व्यक्त के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं उनके ये गुण हैं, और इनसे ठीक विपरीत विपरीतम अव्यक्तम, अव्यक्त प्रकृति इनसे ठीक विपरीत है। अब आप इससे ठीक विपरीत गुण ले लीजिए। कौन कौन से? उसमें था हेतुमत, इन सब के कारण हैं, तो प्रधान प्रकृति के कोई कारण नहीं है। अहेतुमत, कोई कारण नहीं है। दूसरा आया था अनित्यम, व्यक्त अनित्य है तो अव्यक्त जो है वो नित्य है, अनादि माना है उसको, प्रकृति और पुरुष। व्यक्त अव्यापी है तो वो सर्वव्यापी है। इसी प्रकार से दसों गुण बिल्कुल ठीक विपरीत हैं, यानी मूल प्रकृति जो है उसका कोई कारण नहीं है, वो नित्य है, सर्वव्यापक है, अक्रिय है, क्रियाशील नहीं है, एक है, किसी के आश्रित नहीं है, किसी में लीन नहीं होती, अवयवों वाली नहीं है, स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। इस प्रकार से यह अव्यक्त के 10 गुण हैं। इस प्रकार से वो पूर्ण विपरीत, व्यक्त और अव्यक्त में ये विपरीत गुण हैं एक दूसरे के। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो कारिका 11 कहती है, इसमें समान धर्मिता दिखाते हैं कि अव्यक्त और व्यक्त समान कैसे हैं, किन गुणों में समान है। विषमता तो पीछे बताती 10 गुणों में, ये 10 गुण ऐसे हैं जो व्यक्त में हैं, अव्यक्त में नहीं है। अब बताते हैं कि वो ऐसे कौन से गुण हैं जो व्यक्त में भी हैं, अव्यक्त में भी हैं। कौन कौन से बताए? त्रिगुणम, अविवेकी, विषयः, सामान्यम, अचेतनम, प्रसव धर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम। व्यक्तम यथा प्रधानम, तथा होना चाहिए। व्यक्त और अव्यक्त दोनों कैसे हैं? त्रिगुणम, ये 11वीं कारिका है, 3 गुणों से युक्त है। अव्यक्त में बताया तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। ये उसके गुण नहीं है, ये उसका स्वरूप है।
वो तीन गुणों की साम्यावस्था ही प्रधान प्रकृति है। इसके लिए लिखा गया है, कपिल जी ने कहा है, मूले अभावात् अमूलम मूलम, जिसका कोई मूल नहीं है, ऐसी प्रकृति है वो प्रधान प्रकृति, वो इन तीन गुणों वाले स्वरूप की है। तो वो जब कारण में तीन गुण हैं तो वही कार्य में आएंगे। तो इस तरीके से दोनों व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति में ये तीनों गुण होते हैं। अविवेकी, अविवेकी का मतलब होता है जिसको स्वयं में कोई ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? प्रकृति जो प्रधान है उससे जो व्यक्त हो रहा है वो उससे अलग है या नहीं है, ये उसे ज्ञान नहीं है। ये व्याख्या टीकाकार वाचस्पति मिश्र जी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे इनको ज्ञान नहीं है, और उन्होंने टीका में कहा है कि कार्य कारण से अपृथक है, पृथक नहीं है। इस स्थिति को कहते हैं अविवेकी, इनको अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने अर्थ ये दिया है, कार्य को कारण से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे महत् जो कार्य है वो प्रधान से, मूल प्रकृति से अलग नहीं है, ऐसे ही स्थिति दोनों प्रकार से, प्रधान भी यानी कारण भी कार्य से अलग नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये गाय है और ये घोड़ा है, समझे आप? दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। क्योंकि यहां पर जो बात आई है, अव्यक्त क्या है, जो प्रधान क्या है, तीनों गुणों की साम्यावस्था, और यही तो व्यक्त हुई है। तो उपादान कारण तो वही है, वही सब तो आएंगे, चौथी वस्तु तो नहीं है। जो प्रकृति से उपादान कारण रूप के रूप में प्राप्त होती है, तो यही तीनों गुण ही तो आएंगे। तो ये कैसे अलग कर सकते हैं? गेहूं के ढेर में एक गेहूं का फेंक करके आप उसको कैसे विवेक कर सकते हैं? तो अविवेकी है, अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा है विषय। विषय का अर्थ है विषय वो होता है जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। संक्षेप में आप ये समझिए, विषय वो पदार्थ कह लें, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, प्रमेय कह लें, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब उसके विषय, उसके ज्ञान अलग अलग हो सकते हैं, अपने अपने व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। तो जो विषय है उसकी अपनी स्वयं में एक सत्ता है। सत्ता नहीं होगी तो उसका ज्ञान कैसे करेंगे? तो व्यक्त भी विषय है और प्रधान भी विषय है।
इसके बाद में आता है सामान्यम। सामान्य है। सामान्य का अर्थ होता है जो हर जगह बराबर उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, आप ऐसे कह लें सामान्य, जो हर साधारण से साधारण स्थान पर उपलब्ध है। व्यक्त और अव्यक्त रूप प्रकृति जो है, अब सब प्राणियों के पास उपलब्ध है, अलग अलग सबके पास उपलब्ध है, चाहे वो चींटी से लेकर के सूक्ष्म जीवों से लेकर के और बड़े जीवों तक हो या शरीरों तक हो, सबको समान रूप से प्राप्त है। फिर कहते हैं अचेतन। इसमें चेतना नहीं है, जड़ है। अव्यक्त भी जड़ है और व्यक्त भी जड़ है। ये स्वयं में कुछ भी नहीं कर सकता। सुख दुख आदि जितनी भी चीजें हैं, ये कोई अनुभूति इसको नहीं हो सकती। इसमें चेतनता है ही नहीं, जड़ है। जड़ है तो उसमें फिर किसी प्रकार की कुछ भी स्थिति नहीं, वो तो पड़ी है तो पड़ी रहेगी, कोई शक्ति उसमें नहीं है, प्रकाशित करने की शक्ति भी नहीं है। यह गुण चेतन तत्व का है, अपने आप को प्रकाशित करने का या दूसरे को प्रकाशित करने का, यह गुण चेतन तत्व में होता है। तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्वरूप ये अचेतन है। प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी कहलाते हैं कि ये अगर कहीं से प्रेरणा पाए तो ये अगले कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। व्यक्त भी कुछ उत्पन्न कर सकता है, अव्यक्त भी उत्पन्न करता है, प्रसव धर्मी है। कुछ परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, कब? जब कहीं से प्रेरित हो, अन्यथा नहीं। प्रधान में तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। विक्षोभ कब होता है? जब चैतन्य तत्व का साथ होता है, संसर्ग होता है, और तब प्रसव धर्मी है तो महत्व की उत्पत्ति कर देता है। तो जैसे प्रधान प्रसव करके महत् तत्व की उत्पत्ति कर सकता है, ऐसे ही समस्त व्यक्त जो है वो प्रसव धर्मी है, वो भी और आगे कार्य उत्पन्न करता है, षष्ठ प्रपंच तैयार कर देता है, प्रसव धर्मी होने के नाते ही। तो कहने का तात्पर्य ये कि व्यक्त और अव्यक्त इन गुणों में समान होते हैं। और फिर कह दिया कि तद विपरीतः तथा च पुमान, और जो पुरुष है तद विपरीतः इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों से भिन्न है, अव्यक्त से और व्यक्त दोनों से भिन्न है, वही पुरुष है। पुरुष का अर्थ आपको बताया था, पुरे शरीरे शयतीति पुरुषः, जो शरीर रूपी इस पुर में निवसतीति पुरुषः, जो निवास करता है, शयन करता है, वो पुरुष है। समस्त कार्य इसकी अध्यक्षता में होते हैं। इसके अंदर ये कोई गुण नहीं है जो यहाँ पर बताए गए हैं, न इसके अंदर तीनों गुण हैं, कोई गुण नहीं है।
यह विवेकी है, ये अलग किया जा सकता है, स्वयं अलग रहता है, ये किसी का विषय नहीं है, ये दृष्टा है। सामान्य भी नहीं है, अचेतन भी नहीं, ये चैतन्य स्वरूप है और प्रसव धर्मी नहीं है, इससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, निष्क्रिय, निर्लेप, शांत। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी स्थिति है, अलिंग है। लिंग का मतलब वो मत लगाना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बात नहीं कर रहा मैं। जहां लिंग कहा था वहां कहा था कि अपने कारण में लीन हो जाता है। यहां पर अलिंग का मतलब है पुरुष भी अलिंग है और जो प्रधान प्रकृति है वह भी अलिंग है, वो किसी में लय नहीं होती। लयम गच्छति इति लिंगः, लिंगम जो लीन होती है अपने कारण में वो लिंग कहा जाता है। इसका कोई भी लिंगी नहीं है, कोई कारण नहीं है। व्यक्त प्रकृति जो है सावयव है, अव्यक्त प्रकृति निरवयव है, वैसे पुरुष भी निरवयव है। तत् विपरीतस् तथा च पुमान, विपरीत भी है और यहां समान भी है। जो व्यक्त के गुण हैं कुछ मिलते भी हैं और कुछ अलग भी हैं, इनका कोई कारण नहीं है इस दोनों का, तो इस स्थिति में ये मिलते भी हैं, एक जैसे भी हैं, लेकिन विपरीत हैं। एक जड़ है, एक चेतन है, एक अचेतन है, एक चैतन्य युक्त है। इस प्रकार से यहां पर व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष का विवेक किया गया है, ये बतलाया गया है। मुख्य समस्या यही है, व्यक्त अव्यक्तज्ञ, व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात् कैसे होगा, तो उसके लिए ये मार्ग है, उसी मार्ग पर चल रहे हैं। अब यहीं पर हम यहाँ पर स्थगित करते हैं और शेष बात फिर आगे बढ़ेंगे 12वें से कल के खंड में। धन्यवाद।